जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 11वां अध्याय, सृष्टि विवेचन। मुनि बोले, अब आप मुझे यह मनवंतर और कल्पों के भेद तथा अनेक उनके प्रत्येक स्वर्ग सुनाने की कृपा कीजिए। वायु बोले, पहले जो मैंने ब्रह्मा का आयु काल कहा, उसके दूसरे परार्ध में संहार होता है। उसी पूर्व जन्मा में ब्रह्मा को एक एक दिन में 14 मनु हो जाते हैं। उन मनमंत्रों और कल्पों का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि वे अनादि विद्यमान हैं, अनंत हैं, आज्ञेय हैं। उनमें से एक को कहता हूँ, सबको अलग कहने से भी क्या है। तब इस प्रकार अनेक कल्पों में जो इस समय का कल्प वर्तमान है, उसका नाम 12 कल्प है। इसमें 14 मनु और 7 स्वयं भुव आदि और 7 सर्वाणी आदि हैं, जिसमें इस समय 7वां मनु वर्तमान है। विज्ञानियों ने तर्क है कि सभी मनवंतरों में उत्पत्ति और संहार समान भाग से होता है। प्रथम कल्प में काल मारुत ने सब वृक्षों को उखाड़कर त्रिलोक के तिनके के समान जला दिया था। फिर जल बरसाकर सारे जगत को सागर कर दिया। सारी दिशाएं उस महाजल में निमग्न हो गईं और तरंग रूप भुजमंडल तैरने लगा। फिर वह प्रलय जल चंड रूप से नृत्य करने लगा और ब्रह्मा जी नारायण के रूप में मिलकर उससे समाकर जा सोए और नारायण के प्रति यह श्लोक मंत्र कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठों, उस अक्षर के आश्रित अर्थ सुनो। जल को ही नीर कहते हैं और यह जल नरसुन भी है, अतः नारायण को रहने का स्थान जल ही है। नारायण का यही कथन है। जब इस प्रकार शिव जी योगमयी निंद्रा करने लगे, तब जनलोक निवासी और सिद्ध उन त्रिदेश्वर और प्रभात से स्त्रोतों द्वारा वैसे ही जागते हैं, जैसे सृष्टि के आदि के समय में श्रुति महेश्वर को जगाती है। तब योग निंद्रा से आलसाते हुए नेत्र वाले भगवान जल के मध्य में स्थित सैया से उठकर सब दिशाओं को देखने लगते हैं, परंतु अपनी आत्मा के सिवाय उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इससे वो विस्मित हो फिर बैठे बैठे चिंता करने लगते हैं और सोचते हैं कि भगवती भूमि कहाँ है, जिस पर सब पर्वत नदी पवन स्थित थे, परंतु वह भूमि ब्रह्मा जी को दिखाई नहीं पड़ती। तब उन्होंने अपने पिता त्रिलोचन भगवान शंकर जी का स्मरण करते हैं, जो कि अखंड तेजधारी और देवों के देव हैं। तब भगवान शंकर के स्मरण से धरणीपति ब्रह्मा को यह ज्ञान होता है कि पृथ्वी जल में डूब गई है। तब ब्रह्मा जी पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उचित दिव्य 12 रूप का स्मरण करते हैं। फिर तो सर्व शोभा संपन्न 12 भगवान पर्वत के समान वहां आकर प्रकट होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी विपुल तथा अमित 12 रूप धारण कर उद्धार करने के लिए रसातल में चले जाते हैं और सलिल निमग्न पृथ्वी को अपनी दाढ़ों से उखाड़कर ऊपर रखकर रसातल से निकाल कर लाते हैं, जिन्हें देखकर जनलोक निवासी सिद्ध मुनीश्वर प्रसन्न होते हैं और नृत्य करने लगते हैं। उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा करते हैं। इस प्रकार 12 भगवान पुष्पों से बड़े ही शोभित होते हैं। इस पश्चात वही भगवान पृथ्वी के स्तर पर सभी कारण कर उनसे पहले की तरह पर्वत आदि को रखकर भू आदि 4 लोकों की कल्पना कर देते हैं। इस प्रकार विश्वकर्मा द्वारा चराचर जगत की रचना हुई। इति शिव महापुराण सप्तम व्य साहित्य का 11वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना।